हेलो जी। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है भी आप लोगों का? चलो स्टार्ट करते हैं। जे एडवांस 2014 का पेपर वन के क्वेश्चंस का आंसर। तो जो मल्टीपल चॉइस सवाल है, एफ दे रखा है ए से लेकर के बी, डोमेन ए से लेकर वो डोमेन दे रखा है वन से इनफाइनाइट, ये कंटिन्यूस फंक्शन। एंड जी दे रखा है आर टू आर डिफाइंड एज जी एक्स की परिभाषा है। वो होता है एक्स एक्सेस अगर एक्स का वैल्यू ए से कम है, वो होता है बराबर इंटीग्रेशन ए से एक्स एफ टी डी टी, अगर एक्स होता है ए से लेकर के बी, वो होता है बराबर ए से बी एफ टी डी टी एक्स ग्रेटर देन बी। अच्छा, ठीक है। जी इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ए। अच्छा, कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं। तो कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पर अपने को पैदा होता है? तो एफ खुद कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व थोड़ा सोच के देखिए। मान लो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ऐसे ही ड्रॉ किया। आप मान लो ए से लेकर के अपन, ये एक्स है, वेरिएबल है। तो एक्स जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे एरिया भी कंटिन्यूसली बढ़ता या घटता जाएगा, राइट? ऐसा नहीं उड़ जाएगा एकदम से, ठीक है ना? किसी पॉइंट के लिए एरिया जो है बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना? ठीक है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई अपन ने इसमें डिफरेंशिएट करके देखा, सॉरी कंटिन्यूटी देखना है ना। अपन ने ए के लेफ्ट साइड देखा, जी का वैल्यू ए से कम पर है, वो कितना आ रहा है? 0। जी का वैल्यू ए के राइट साइड में, ठीक है, वो कितना आ रहा है? ए के राइट साइड में यहाँ पर ए रखेंगे, ए से इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 0। फंक्शन का वैल्यू स्वयं ए पर भी कैसे निकाला जाएगा? यहीं पर ए रख करके। जी ऑफ ए का वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तीनों जगह 0 कंटिन्यूस है ए पर। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि ए से बी में कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ए से ये जब वेरी करेगा एक्स एक्स वेरी करेगा तो कंटिन्यूसली एरिया बढ़ता या घटता जाएगा, डिपेंडिंग की। अच्छा, बढ़ेगा ही बच्चों, क्योंकि फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है। क्योंकि तो फंक्शन के कोडोमेन में अगर वन से इन्फाइनिटी यानी कि रेंज में भी इसका सबसेट या पॉजिटिव ही होगा। ग्राफ हमेशा अबव एक्स एक्सिस, एरिया बढ़ता ही जाएगा और क्या, कंटिन्यूसली बढ़ेगा, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी। अपन बी पर देखते हैं, बी का वैल्यू बी माइनस देख लेते हैं। जी का वैल्यू बी माइनस इस ब्रांच से आएगा, यहाँ पर एक्स की जगह बी रख देंगे। तो वैल्यू आ रहा है ए से लेकर के बी, कोई एफ टी डी टी, ये आपका वैल्यू एल एच एल एट बी। जी का वैल्यू एट बी देखते हैं, जी का वैल्यू एट बी वो कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। अगेन सेम चीज आ गई। जी का वैल्यू बी प्लस पे देखते हैं, तो बी से राइट साइड देखते हैं। राइट साइड देखेंगे तो ये तो कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर कोई एक्स नहीं, जैसे यहाँ पर एक्स था, वेरी कर रहा था। ये तो ये भी आपका सेम आ गया, तो यहाँ पर भी कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट, जी कंटिन्यूस आ चुका है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो ए पर बोला है जी का डैश एट ए माइनस, तो जो कांस्टेंट का डेटा कितना आ जाएगा? 0। अब मान लो ए के मैंने राइट साइड डिफरेंशिएट किया, जी का डैश निकाला मैंने, जी का डैश एट। मैं किस ब्रांच की बात कर रहा हूँ? यहाँ पर मेरा एक्स ए से बी है, तो जहां जहां टी ए टी की जगह कितना आएगा? एक्स। लेबनिज से आपको पता ही होगा कि जहां जहां टी ए टी की जगह आएगा एक्स, एक्स का डेटा 1 माइनस कांस्टेंट का डेटा 6। अब इसमें बच्चों मैंने क्या कर दिया, जी डैश एट एक्स, जी इज कंटिन्यूस, एक्स की जगह पर रख दिया ए, ठीक है, या ए प्लस रख दो, यहाँ पर ए प्लस रख, तो कितना है? एफ ऑफ ए प्लस जी डैश ए प्लस आपका आएगा फंक्शन का वैल्यू एट ए प्लस, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन का ए प्लस पर वैल्यू कितना आएगा? है ना, राइट साइड ए के वैल्यू कितना आएगा? ये। अब बच्चों फंक्शन, जैसे कि मैं भी बता रहा था कि फंक्शन का वैल्यू एट ए हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, तो ये तो 0 आ नहीं सकता। इसका मतलब डिफरेंशिएबल नॉट एट ए, है ना, ऑप्शन सही है। जी इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, ये तो वैसे ही गलत हो गया कि नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। जी इज डिसकंटिन्यूस बट नॉट कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंट, बी पर देख जी का डैश एट बी माइनस देखते हैं। जी का डैश एट बी माइनस यहाँ से आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और बी रख देंगे, ये आ जाएगा एफ ऑफ। जस्ट लाइक बी माइनस लिखना चाहो लिख दो, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, एफ ऑफ बी के बराबर ही आएगा। जस्ट लाइक ये किया था जो अपन ने ना। और जी डैश एट बी प्लस देखते हैं, जी डैश एट बी प्लस, बी के राइट साइड देखते हैं। बी के राइट साइड कितना जाएगा? तो कांस्टेंट है ना भाई। बी का डेरिवेटिव कितना आएगा? लेबनिज से जब डिफरेंशिएट करोगे अपर लिमिट को 0 आएगा, लेबनिज से डिफरेंशिएट करोगे लोअर लिमिट को 0 आएगा, तो ये 0 आ रहा है। क्या ये इसके बराबर हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये वैल्यू कितनी आएगी? 1 या 1 से बड़ी, क्योंकि कोडोमेन क्या है एफ का? 1 या 1 से बड़ा। तो ये बी पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी सही है। ए सही है, सी सही है, बी गलत है। जी इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल एट आइदर ए और बी बट नॉट बोथ, ये गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए और सी।
ठीक है जी, आंसर ए और सी है। ठीक है भाई, ठीक ठाक सा सवाल। लेबनिज से अपने को डिफरेंशिएशन आना चाहिए, अपने को बड़े आराम से अपन निकाल सकते हैं। थोड़ा एक अच्छी चीज ये थी कि इसने ये कोडोमेन दे रखा था वन से बड़ा, यानी कि फंक्शन की वैल्यू जहां जहां काम आ रही थी कंटिन्यूस दे रखा है, और फंक्शन का वैल्यू हमेशा, क्योंकि रेंज आपका सबसेट होता है कोडोमेन का, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए वो वैल्यू वन या वन से बड़ी होगी, जीरो नहीं आएगी। ठीक है, बाकी तो सब आसान है। डिफरेंशिएट करना अपने को आना चाहिए, बहुत मामूली सा लेबनिज, हल्का फुल्का सा एप्लीकेशन। नहीं तो वहां यहाँ पर काफी कॉम्प्लिकेटेड दे सकता, अंदर काफी कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर सकता था, और सिंपली इसका डेरिवेटिव एफ एक्स आ जाएगा। इसका तो खैर जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि ए और बी कांस्टेंट है ना। ओके ना, बाय।